मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर वो लेडी अपने हस्बैंड को एक सिल्वर कलर का लेटर गिफ्ट करती है जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जब वो रात को अपने टेंट में आराम कर रहे थे तो वहाँ पर कोई एक खूंखार जानवर आ जाता है जो कि उस लड़की को खींचकर अपनी तरफ मार देता है और फिर लड़के को भी इसी तरह मार देता है। और ये रात शायद एक फुल मून नाइट थी। ये काम कोई वेयरवुल्फ का भी हो सकता था। इसके बाद हम कूपर नाम के सोल्जर को देखते हैं जो कि भाग रहा है और उसके पीछे कुछ और सोल्जर्स भी हैं और यहाँ पर कैप्टन रायन उसको पकड़ लेता है। इस बात से हमें पता चलता है कि कूपर ने शायद कोई स्पेशल फोर्स को ज्वाइन किया है, इसलिए उसका टेस्ट चल रहा था जिसमें वो ऑलमोस्ट पास हो गया था। अब उसका एक आखिरी टेस्ट बाकी था जिसमें उसने एक बेकसूर डॉग को मारना होगा। ये कैप्टन रायन का ऑर्डर था, लेकिन कूपर उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी मासूम जानवर की जान नहीं ले सकता। ये सुनकर कैप्टन रायन उसको फेल कर देता है और साथ ही डॉग को भी मार देता है। अब कूपर को गुस्सा आता है कि वो इतनी मेहनत के बाद भी सेलेक्ट नहीं हुआ और वो कैप्टन से फाइट करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ सोल्जर्स के स्क्वाड को उतारा गया है और इन सोल्जर्स में कूपर भी है। ये यहाँ पर सब लोग ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए आए थे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और कूपर उनको बताता है कि इस जंगल में से बहुत से लोग गायब हो जाते हैं और वो इनको उस कपल के बारे में भी बताता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। और कूपर इनको बताता है कि उन लोगों के बॉडी के पार्ट्स मिले थे और अब वो आगे बढ़ रहे थे और उन पर नजर रख रहा था कैप्टन रायन। और अब रात हो गई थी। वो रात को बॉन फायर के पास बैठे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनके ऊपर कोई चीज आकर गिर जाती है। ये किसी जानवर की डेड बॉडी थी और उसको किसी जानवर ने ही मार दिया था और उसकी बॉडी पर अजीब तरह से दांतों के निशान थे। और दूसरी तरफ हम कैप्टन रायन को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा था, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। और अब सुबह होते ही वो सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और उनको वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज के टुकड़े मिलते हैं। अब वो लोग इस बात को समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी उनको एक फ्लेयर गन नजर आती है और वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। और अब वो स्पेशल फोर्सेस के बेस पर आकर देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून था और उनकी डेड बॉडीज के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे जैसे किसी जानवर ने उनको मारकर खाया हो। अब वो लोग ये सब देखकर अलर्ट हो गए थे और वो वहाँ पर असली वेपन्स को जमा कर रहे थे। तभी एक आदमी उन पर अटैक कर देता है। अब ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रायन था जो कि बुरी तरह से जख्मी था। अब वो रेडियो से मदद को बुला रहे थे लेकिन कोई भी यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब वो रायन को भी संभालते हैं और वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और कैप्टन रायन ने ही उस फ्लेयर गन को चलाया था। अब यहाँ पर इनको कुछ भी सही नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर सब असली वेपन्स थे और साथ ही में बेहोश करने वाली पिन्स भी थी और कुछ नेट्स भी थे। और अब वो सोल्जर्स जब इन सब चीजों को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लोग कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि शायद किसी सफारी के लिए आए थे। और यहाँ पर कैप्टन रायन इन सबको कहता है कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। तभी सोल्जर्स में से सार्जेंट उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अब वो डर से वहाँ से भागने लगते हैं। और इनका एक साथी सोल्जर भाग रहा था, दरख्त की टहनी से टकराकर मर जाता है और तभी वहाँ पर उसको कोई खींच लेता है। और जब सार्जेंट सोल्जर की डेड बॉडी को देखता है तो वो देखकर भागने लगता है। तभी अचानक से कोई चीज उस पर अटैक कर देती है और उसके अंदर की बॉडी की चीजें नजर आने लगती हैं। यहाँ पर वो भी मारा जाने वाला था लेकिन सही टाइम पर कूपर उसको बचा लेता है। वो यहाँ से इसको बचाता है और फायर करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी रोड पर से एक कार गुजर रही थी। उनमें से एक सोल्जर इस कार को रुकवा लेता है। इस कार में एक लड़की थी जिसका नाम मेघन था जो इन सबको अब कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन कार के ऊपर एक वुल्फ भी चढ़ गया था और वो उसके हाथ पर स्टेप करते हैं तो वो वुल्फ वहाँ से चला जाता है। अब मेघन कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही घर है जिसके ऑनर को मैं जानती हूँ। अब मेघन उन सब सोल्जर्स को लेकर उस घर में आ जाती है लेकिन वो घर बिल्कुल खाली था जो कि अजीब था। डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी था और खाना भी पक रहा था और उस घर में सिर्फ एक डॉग था और यहाँ पर सार्जेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेघन उन सोल्जर्स को बताती है कि पास वाले टाउन तक जाने के लिए पूरे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन कूपर इस चीज के लिए भी रेडी था क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और अब वो कार को रेडी करने जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि कार को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया
गया था और उसको खराब करने वाले भी उसके आसपास थे और वो उस कार को ब्लास्ट कर फौरन अंदर आ जाता है और अब ये लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते थे और शायद अब ये सब लोग समझ गए थे कि इनका सामना किस चीज से है, यानी कि एक खूनखार भेड़िए से। लेकिन इनके पास इनके वेपन्स में इतनी ज्यादा गोलियां नहीं थी कि वो वुल्फ का मुकाबला कर सकते, इसीलिए वो इस घर को ही सेव कर रहे थे और हर तरफ से सील कर देते हैं और वो सार्जेंट को लेकर ऊपर जाते हैं और उसके पेट को एक ग्लू से चिपका रहे थे ताकि उसके पेट के पार्ट्स बाहर ना आए। और दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स वेपन्स इकट्ठा करने में लगे हुए थे और उनको शायद कुछ वेपन्स मिल भी गए थे। और यहाँ पर मेगन सब सोल्जर्स को बताती उनका मुकाबला कोई आम इंसान से नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ से है और वो काफी सालों से उन पर रिसर्च कर रही है। वो इंसानों की तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना शिकार भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से करते हैं, इसलिए उन वेयरवुल्फ को मारना इतना आसान काम नहीं है। और इसी घर में कूपर एक तस्वीर को देखता है जिस तस्वीर में 5 मेंबर थे। कूपर को मेगन इनके बारे में बताती है और दूसरी तरफ हम कैप्टन रायन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक थे और शायद अब ऐसे लग रहा था कि उनको कुछ भी नहीं हुआ था और वो कैप्टन रायन को चेयर पर ही बांध देते हैं। उनको लगता है कि शायद कैप्टन रायन उनसे कुछ छुपा रहा है। तभी साथ ही अंधेरा हो जाता है, शायद वुल्फ ने जनरेटर को बंद कर दिया था। जैसा कि मेगन ने बताया था वो काफी स्मार्ट हैं और अब वो हमला करेंगे और अब भेड़िए अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब लोग भी उनका मुकाबला कर रहे थे और कूपर ने तो एक भेड़िए का हाथ भी काट दिया था। तभी कूपर सोचता है कि ऊपर सार्जेंट अकेला है और वो फौरन उसके पास आता है और अब वो सार्जेंट को जगाता है। अब वो दोनों उस भेड़िए का मुकाबला करते हैं और फायरिंग करके उसको नीचे गिरा देते हैं और अब वो सब लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए थे। वो ये सोच रहे थे कि शायद भेड़िए यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अचानक से एक भेड़िया एक सोल्जर को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको यहाँ से ले जाता है और कूपर सबको कहता है कि हम उसको वापस लेकर आएंगे। तभी कैप्टन उसको कहता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं, वो कब का मर गया होगा। और फिर ये सब लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी तरह भी सुबह तक अपनी जान को बचाना होगा। और यहाँ पर इनको ये बात भी पता चलती है कि मेगन और रायन एक दूसरे को जानते हैं। जब रायन पहली बार यहाँ पर आया था तो मेगन ने उसको गाइड किया था और अब वो सब लोग होपलेस होते जा रहे थे क्योंकि उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी मेगन उनको बताती है कि सामने वाले घर में एक कार खड़ी है और ये सब लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, शायद उनको कोई उम्मीद मिली थी। और अब वो प्लान बनाते हैं कि उनमें से कोई एक भेड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा जाकर गाड़ी को ले आएगा और अब एक सोल्जर रस्सी के जरिए नीचे जाता है और प्लान के मुताबिक वो भेड़िए उसके पीछे लग गए थे और वो दोबारा से विंडो से चढ़कर घर के अंदर आ जाता है। तभी दूसरा सोल्जर गाड़ी तक पहुंच गया था और तभी वो देखता है कि एक और भेड़िया सोल्जर को खा रहा है, लेकिन वो जल्दबाजी में गाड़ी को देखना भूल गया। उसके अंदर भी एक और भेड़िया बैठा हुआ था और अब वो भेड़िया उसको भी मार देता है और जैसे ही वो सब लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उन पर भी भेड़िया अटैक कर देता है, लेकिन मेगन उसको शूट करके मार देती है और अब वो बचकर दोबारा वापस अंदर आ जाते हैं। लेकिन कूपर को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कूपर के साथ ही मारे गए थे। कूपर रायन से पूछता है कि उनको यहाँ पर क्यों भेजा गया। रायन कूपर को बताता है कि हम यहाँ पर वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए आए थे ताकि वो हमारी मिलिट्री में काम आ सके। यहाँ पर आकर हमें पता चला कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कूपर को अब भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इन सब में इनका क्या रोल था। रायन कूपर को कहता है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं था, तुम्हें जानबूझकर इस जगह पर लाया गया था ताकि भेड़िए तुम्हारा शिकार करें और मिलिट्री की टीम उन भेड़ियों को पकड़ ले। लेकिन उनका सारा प्लान खराब हो गया और कूपर की टीम को इसलिए चुना गया क्योंकि उसने रायन के ऑर्डर्स को नहीं माना था। और अब कूपर को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो रायन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल रहा था। यही रीजन था कि उसके जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहे थे और अब रायन भी पूरी तरह से भेड़िए में बदल गया था। तभी कूपर उस पर एक तलवार से अटैक करता है जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। अब सबको ये बात समझ आई थी कि वो फैमिली जिनकी उन्होंने तस्वीर देखी थी ये सभी वेयरवुल्फ हैं और ये सब अपने घर में आने के लिए बेचैन हैं। यानी कि पहले वो 5 थे और अब रायन को मिलाकर वो 6 लोग हो गए हैं और अब वो पूरे घर में से सिल्वर की चीज को ढूंढते हैं क्योंकि शायद कोई सिल्वर की चीज ही उन भेड़ियों को मार सकती थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज उन्हें सिल्वर की नहीं मिलती और अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वेयरवुल्फ्स को जला
देंगे और यही रास्ता बेस्ट है। और मेघन उनको बताती है कि अभी वो सब लोग आराम कर रहे होंगे और यही सही वक्त है उनको वहाँ पर जलाने का। और वो साथ ही खड़ी कार का फ्यूल पाइप काट देते हैं और कूपर उसको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो वेयरवुल्फ थे और सार्जेंट वहाँ पर आग लगा देता है और कार वहाँ पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है और शायद वहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद को भी उन्होंने तबाह कर दिया था। मेघन उनको सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उस जगह पर कोई भी वेयरवुल्फ नहीं था और मेघन ने जो भी उन लोगों को बताया था वो सब झूठ था। और अब कूपर समझ आता है कि मेघन भी इस फैमिली का पार्ट है क्योंकि वो इस तस्वीर में इसलिए नहीं है क्योंकि ये तस्वीर उसने खुद ली है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेघन भी एक वेयरवुल्फ है। असल में ये सब सोल्जर्स उसकी कार तक नहीं पहुँचे थे बल्कि वो कार को खुद इनके पास लेकर आई थी क्योंकि उसने गोलियों की आवाज को सुना था और उसको ये लगता था कि वो भी इन सोल्जर्स के साथ यहाँ से निकल पाएगी क्योंकि उसे ये लाइफ पसंद नहीं थी। उसको ये पसंद नहीं था कि वो हर महीने किसी मासूम की जान ले और वो शायद ये सोच रही थी कि वो भी इन सोल्जर्स के साथ यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अब इन सोल्जर्स के पास भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब इसके पास दो रास्ते थे, या तो वो इन सोल्जर्स का साथ देती और खुद भी मारी जाती क्योंकि गद्दारी की वजह से बाकी भेड़िए इसको मार देते। लेकिन मेघन सोचती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपने साथियों का साथ देकर अभी भी यहाँ पर रह सकती है। और अब मेघन पूरी तरह से वुल्फ में बदल रही थी तभी सार्जेंट उसको गोली मार देता है और यहाँ पर सभी सोल्जर्स भेड़ियों के साथ फाइट करते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर को हम देखते हैं जो भेड़िए को बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन तभी उस भेड़िए का दूसरा साथी आकर उस सोल्जर को मार देता है और अब सार्जेंट कूपर को एक फिल्म रोल देकर यहाँ से भेज देता है ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके और वो ये प्रूव कर सके कि उसके साथियों को किसने मारा है। उस रोल में इन भेड़ियों की पिक्चर्स थी। अब सार्जेंट भी भेड़िया बन रहा था तभी वो वहाँ पर गैस पाइपलाइन को काट देता है और अपने साथ ही वुल्फ को भी वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। और कूपर नीचे देखता है कि वहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। साथ में वहाँ पर कैप्टन रायन भी था जो कूपर पर अटैक करता है। और अब कूपर को सिल्वर कलर का लेटर ओपनर मिल गया था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और अब कूपर उस लेटर से उसको स्टैप करता है जिससे वो कमजोर हो गया था और अब कूपर उसको शूट कर देता है। और अब ये बात प्रूव हो गई थी कि भेड़ियों को सिल्वर से मारा जा सकता है। और अब सुबह होते ही कूपर उस डॉग के साथ वहाँ से निकल जाता है और कूपर ने सारी फोटोज को पब्लिक कर दिया था। यहाँ पर सब कुछ एक्सपोज हो गया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।